अगर मैं आपसे कहूं कि रियलिटी लगातार आपसे बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपको रोजाना इसे अनदेखा करने की आदत हो चुकी है। हर दिन आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते हैं और कई बार हमारे साथ ऐसे कोइंसिडेंसेस भी होते हैं। जैसे वह गाना जो तभी बजने लगता है जब आप उसके बारे में सोच रहे थे, वह नंबर्स जो हर जगह आपका पीछा करते हैं, वह अजनबी जिससे आप अचानक मिलते हैं, जिसके पास वही जवाब होता है जिसकी आप तलाश कर रहे थे। आपने इन्हें कोइंसिडेंस समझकर टाल दिया, लेकिन गहराई में आप हमेशा महसूस करते रहे कि इस सब के पीछे कोई शक्ति थी और आप सही हैं। सिंक्रोनिसिटी कोइंसिडेंस नहीं है, ये मैसेजेस हैं। इस तरह के पैटर्न जो हमारी लाइफ में होते हैं आपको किसी महान चीज की ओर धकेलते हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशन इसे जानती थी। माइस्टिक्स और फिलोसोफर्स ने इसको स्टडी किया, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी ने इसे लक, चांस और रैंडमनेस जैसे वर्ड्स देकर इसकी क्यूरियोसिटी को ही खत्म कर दिया, क्योंकि सिस्टम नहीं चाहता आप रियलिटी जानें। और ये वीडियो इस बात को प्रूफ करेगी कि यूनिवर्स वैसा नहीं है जैसा आपको बताया गया है। इस वीडियो में हम पर्दे को हटाएंगे और आपको समझाएंगे सिंक्रोनाइजेशन रियलिटी में क्या है, क्यों कोइंसिडेंसेस होते हैं और आप किस तरह से इन्हें यूज़ करके अपनी लाइफ को एनहेंस कर सकते हैं। देखिए, जन्म लेते ही आपको लॉजिक्स, स्ट्रक्चर्स और प्रेडिक्टेबिलिटी की दुनिया में ट्रस्ट करने के लिए कंपेल किया गया है। हर चीज का रैशनल एक्सप्लेनेशन होना नेसेसरी था, और जो इस फ्रेमवर्क में फिट नहीं होता उसे कोइंसिडेंस और इमेजिनेशन कहकर नकार दिया जाता। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है। इस पैटर्न को इस तरह इसीलिए डिजाइन किया गया है कि इसके गहरे खेल में आपको अंधा रखा जा सके। शायद आपने कभी ध्यान दिया हो कैसे कुछ इंसिडेंट्स परफेक्ट तरीके से लाइन अप होते हैं, कैसे कभी कभी आपको पहले से ही फील हो जाता है कि कुछ होने वाला है, और कभी कभी कैसे आपको पता चल जाता है कि कोई आपके बारे में सोच रहा है। लेकिन जब आपने ये एक्सपीरियंसेस किसी के साथ शेयर किए तो आपको ये बताया गया ये सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है। आपको सिखाया गया केवल उस पर ट्रस्ट करो जिसे मेजर्ड, प्रूवन और क्लासिफाइड किया जा सके। सिस्टम ने आपको सिखाया कि ये दुनिया प्योरली फिजिकल है, प्योरली फिजिकल, एक ऐसी मशीन जो बिना किसी मिस्ट्री, डीप इंटेलिजेंस और जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम अनरिलेटेड इवेंट्स से चल रही है। और इस तरह से आपने भी इस चीज पर धीरे धीरे ध्यान देना बंद कर दिया। हमारी एजुकेशन ने भी इस रिप्रेशन में एक बड़ा रोल अदा किया है। स्कूलों ने आपको लिसनिंग टू इंट्यूशन, रिकॉग्नाइजिंग सिंक्रोनिसिटी और अंडरस्टैंडिंग इनर एनर्जी, ये सब के बारे में नहीं सिखाया। उन्होंने आपको फैक्ट्स याद करने, रूल्स को फॉलो करने और अथॉरिटी को ओबीडियंस करना ही सिखाया। क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इन सबको हार्ड क्वेश्चन से बचने के लिए सिस्टमैटिक तरीके से हटा दिया गया। हाँ, और इसी के साथ ये भी सच है, आप इस शक्ति को देख नहीं सकते, इसको मेजर नहीं कर सकते। तो इस सब का मतलब ये नहीं कि इस शक्ति का कोई एक्सिस्टेंस नहीं है। आज जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं उस सिस्टम को चैलेंज देना भी डिस्करेज्ड है। पूरा सिस्टम इसी थॉट पर बेस्ड है कि आपको केवल अथॉरिटी पर भरोसा करना है, कभी अपनी इनर अंडरस्टैंडिंग पर नहीं। बिकॉज टुडेज एरा साइंस बिकम द लास्ट गेट कीपर ऑफ ट्रुथ, ना कि वह रियल साइंस जो आपको अननोन को खोजना सिखाती है, जिसे हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। हार्ड मेटलिस्टिक वर्जन ऑफ द मेन स्ट्रीम, जो बताता है कि वह सब कुछ जो हमारे साथ होता है सिर्फ रैंडम, मीनिंगलेस और लक बाय चांस से समझाया जा सकता है। जो हमारा आज का सिस्टम है उस सिस्टम में सिंक्रोनाइजेशन कुछ भी नहीं बल्कि कॉग्निटिव बायसेस है। आपका ब्रेन आपके साथ ट्रिक्स खेल रहा है। जब आप बार बार क्लॉक पर 11:11 देखते हैं तो वह सिर्फ कंफर्मेशन बायस है। आप सही समय पर सही इंसान से मिलते हैं तो वह सिर्फ लक है। सच्चाई आपसे छीन ली जाती है और आप उन शक्तियों से कट जाते हैं जो आपको गाइड कर सकती थी। पर हिस्ट्री के कुछ ब्रिलियंट माइंड्स जैसे निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टीन, सभी ने एक्सेप्ट किया कि सिंक्रोनाइजेशन रैंडमनेस नहीं है जैसा कि हमें बताया गया है। इन ब्रिलियंट माइंड्स ने इस बात को समझा सिंक्रोनाइजेशन, पैटर्न और छिपे कनेक्शन किसी महान सत्य की सुराग है। फिर भी सोसाइटी उन लोगों का मजाक उड़ाती है जो इन एक्सपीरियंसेस को गंभीरता से लेते हैं।
सिंक्रोनाइजेशन पर ओपनली बात करोगे तो आपको सुपर सिटीजन, इरेशनल या डिल्यूजनल कहा जाएगा। जो लोग इन संकेतों को अपनाते हैं उन्हें स्पिरिचुअल पागलों की तरह टाल दिया जाता है, जबकि जो इंसान मेटेरियलिस्ट एटीट्यूड अपनाते हैं उन्हें लॉजिकल, इंटेलिजेंट और रीजनेबल का टाइटल दिया जाता है। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यह सिर्फ सोशल कंडीशनिंग है।